कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रगीत के लिए आप सभी से विनती है कि अपने स्थान पर तैयार रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। श्री सत्य साई संजीवनी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के उद्घाटन समारंभ में पूरे श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल परिवार की ओर से मैं डॉक्टर श्रुति प्रभु और मैं डॉक्टर निखिल शुक्ला आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस अति विशेष कार्यक्रम की मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य की गवर्नर सुश्री अनुसुईया उइके मैम का हम स्वागत करते हैं। मैम, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उसी के साथ सद्गुरु श्री मधुसूदन साई का हम स्वागत करते हैं। श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन श्री सी श्रीनिवास सर, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के चांसलर श्री बी.एन. नरसिम्हा मूर्ति सर, श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी विवेक गौर सर, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और सभी गणमान्य अतिथि, स्टूडेंट्स, संजीवनी परिवार के हर एक सदस्य और यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन का हम स्वागत करते हैं। गवर्नर मैम को वेलकम करने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रागिनी पांडे, जो एचओडी हैं पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी विभाग के हमारे रायपुर हॉस्पिटल के। उसी के साथ मैं स्वामी जी से विनती करूंगी कि वे एक मोमेंटो से गवर्नर मैम को सम्मानित करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बाल स्वरूप साहू, जो एचओडी हैं पीडियाट्रिक कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग के, कि वे स्वामी को वेलकम करें। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रवीण कुमार नीमा सर का, कि जो मेंटर है पीडियाट्रिक कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग के हमारे तीनों संजीवनी हॉस्पिटल्स के, कि वे बी.एन. नरसिम्हा मूर्ति सर को सम्मानित करें। ओम श्री साई राम। एक बार मुख्य अतिथि को फिर से हमारा स्वागत। हम सभी जानते हैं श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। एक छोटी सी जानकारी एक बार फिर से जो आप सभी को देना चाहूँगा मैम। वर्ष 2012 नवंबर में रिकॉर्ड 9 महीने के अथक परिश्रम के बाद ये हॉस्पिटल बन गया था और अब तक ऐसे 3 केंद्र चालू हो चुके हैं। 2012 नवंबर में रायपुर हॉस्पिटल, 2015 में पलवल हॉस्पिटल, 2019 में मुंबई हॉस्पिटल। अब तक इस हॉस्पिटल के द्वारा 1,40,000 से अधिक आउट पेशेंट्स सर्विसेज की जा चुकी हैं, 16,400 से अधिक सर्जरीज़ एवं कैथ प्रोसीजर्स और 1 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है। और आप सभी को बेहद हर्ष होगा ये जानकर कि ये समस्त सेवाएं अब तक पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की गई हैं। जैसा कि
कोविड 2019 में आने के बाद से जहां पूरी दुनिया थम सी गई थी, श्री सत्य साई संजीवनी परिवार एवं उनके सदस्यों ने कोविड में भी स्वामी के आशीर्वाद से सेवा के कार्य को जारी रखा और कोरोना काल में भी 12,000 से अधिक आउट पेशेंट देखे जा चुके हैं। 800 से अधिक कैथ प्रोसीजर्स और लगभग 1400 से अधिक सर्जरीज केवल कोरोना काल में की गई हैं और ये सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और स्वामी के आशीर्वाद से कभी भी किसी को कोविड में कोई परेशानी नहीं हुई। आज के इस युग में जब मेडिसिन बहुत कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन संजीवनी का व्यापक दृष्टिकोण है हेल्थ केयर के लिए। इसीलिए इन तीनों हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के थ्रू अन्य कार्यक्रम भी किए जाते हैं। दुर्गम क्षेत्र में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के चेकअप के लिए हेल्थ सर्विसेज उनके द्वार तक लेकर गए हैं। उसी के अंतर्गत पिछले साल जब कोविड में हमने देखा कि नॉर्मल हेल्थ केयर भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था, उसी वक्त जो नीड है वो जानकर श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के चेकअप के लिए डॉक्टर सी राजेश्वरी संगवारी क्लिनिक शुरू की गई। इसमें गर्भवती महिलाओं के चेकअप के साथ साथ उनकी खून जांच, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच, हेल्थ एजुकेशन, सोनोग्राफी, फीटल एकोकार्डियोग्राफी जैसा बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट। ये टेस्ट ऐसा है कि इस पूरे क्षेत्र में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और इसकी ये महत्वपूर्ण बात है कि जब गर्भ में बच्चा बड़ा हो रहा है तभी सोनोग्राफी या एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि क्या आने वाले बच्चे के हृदय में कोई दोष है। अगर वो दोष पाया गया तो डिलीवरी के पहले ही पूरे मैनेजमेंट का प्लान पहले ही डॉक्टर्स बना लेते हैं। इससे टाइमली डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट टाइम पर, समय पर इन बच्चों को मिल जाता है। जो हॉस्पिटल का उद्घाटन आज मैडम ने किया है, इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि 5 महीने से भी कम समय में ये बना है। यहाँ की पूरी टीम अधिकांश तौर पर महिलाएं हैं। एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से इस पूरे हॉस्पिटल के बारे में हम जानेंगे। इस हॉस्पिटल की भी सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। अत्याधुनिक सेवाएं से ये संपूर्ण है। सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गवर्नर मैडम ने ही 5 महीने पहले इस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था और आज उसके उद्घाटन के लिए भी मैम हमारे साथ मौजूद है। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास पूरे संजीवनी परिवार की तरफ से मैं मैडम को धन्यवाद देती हूँ। और ये बताते हुए खास आनंद है कि जो आर्किटेक्ट ने ये हॉस्पिटल का डिज़ाइनिंग किया है वे भी एक स्त्री हैं। तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ आर्किटेक्ट श्रुता देवी जी का और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी निभाने वाले श्री संजीव तयाल जी का, और अनुरोध करती हूँ गवर्नर मैडम से कि वे दोनों को मोमेंटो देकर सम्मानित करें।
बस ये बता देती हूँ। श्वेता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू हो गई है और बताते वक्त खास आनंद हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य 5 राज्यों से भी महिलाएं यहाँ पे चेकअप के लिए आ चुकी हैं और रायपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अन्य 6 डिस्ट्रिक्ट से भी महिलाएं यहाँ पे चेकअप के लिए ऑलरेडी आ चुकी हैं। श्रुता और तायल जी के चेहरे पे की मुस्कुराहट देखते हुए ही बन रही थी जब उन्हें उपहार मिला, और शायद उपहार जब कभी भी किसी को मिलता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्दिक प्रसन्नता होती है। जी हाँ, अब मैं उपहार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अगला कार्यक्रम है वो है गिफ्ट ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं जीवन का उपहार। अब काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ये जीवन का उपहार क्या है। जीवन का उपहार एक ऐसा महोत्सव है, एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा उत्सव है जो श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल्स में हर रोज़ प्रत्येक दिन हम मनाते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि ये ऐसा कौन सा त्यौहार है जो श्री सत्य साई हॉस्पिटल रोज़ मनाता है, क्योंकि गिने हुए तो त्यौहार हैं कैलेंडर में जिनकी सरकारी छुट्टियां होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे काम करते करते रोज़ त्यौहार होता है और छुट्टी की आवश्यकता नहीं होती। त्यौहार ऐसा है, उसकी व्याख्या ऐसी है कि जब किसी बच्चे के हृदय में जन्मजात पैदाइशी कोई विकार होता है और जब उसके माँ बाप काफ़ी परेशान होकर के अंत में एक आखिरी उम्मीद लेकर जब श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के द्वार पे स्वामी के पास पहुँचते हैं और जब उनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल के गेट में घुसने तक उनके मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएं होती हैं, डर होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी जगह से नकारे जा चुके होते हैं कि ये एक आखिरी आशा, एक आखिरी उम्मीद उनके लिए होती है। वो सोचते हैं अगर यहाँ नहीं हुआ तो अब हम कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे जब उनके बच्चे को नवजीवन मिलता है और जब नर्स नन्हे कदमों को चलाते हुए आती हैं और वार्ड से बाहर लास्ट डे पे जब उनके माताओं को, पिताओं को, परिजनों को हैंड ओवर करती हैं कि अब ये बच्चा आपके पास है, नए जीवन के साथ, नए उत्साह के साथ, आप इसका ध्यान रखिए, हमारी सेवा यहाँ पे समाप्त होती है। बस यही वो क्षण होता है जिसे श्री सत्य साई संजीवनी परिवार का हर सदस्य देखना चाहता है और जिसके लिए दिन रात लगन से कार्यरत रहता है। इस क्षण को ही हम उत्साह पर्व के रूप में मनाते हैं, जिसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये एक बीमारी ही थी, ये जन्मजात रोग एक माध्यम था जिसके माध्यम से, जिस बीमारी के माध्यम से वो मरीज़ हम तक पहुंचा और हमें अवसर मिला उसकी सेवा करने का। और इस बीमारी के माध्यम से उस मरीज़ को अवसर मिला यहाँ तक पहुँच कर के ईश्वर के, स्वामी के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का। इसे कहते हैं हम गिफ्ट ऑफ लाइफ, जीवन का उपहार। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कुछ बच्चों को जिन्हें गिफ्ट ऑफ लाइफ अभी यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय स्वामी के हाथों मिलेगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा रूही कुशवाहा को। रूही 1 साल 5 महीने की हैं। इनके पिताजी एक कामगार मजदूर हैं। ये उमरिया मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इनका PDA इनको बीमारी थी और अभी ये पूर्णतः स्वस्थ हैं और आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। रूही कुशवाहा। दूर तुमसे मैं जी पाऊँ ना माँ, ओ माँ, दूर तुमसे मैं जी पाऊँ ना। डर लगा तो मैं किसको पुकारूं,
मेरा नाम राजकुमार काची, मैं एमपी से ज़िला उमरिया। मेरे को 7 माह की बच्ची थी तो पता चला कि दिल में छेद है। इसके बाद मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने बताया कि 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे, तो मेरे पास इतना व्यवस्था नहीं था। इसके बाद मैंने यहाँ का पता चला कि श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, फिर मैं यहाँ आया। इसके बाद में यहाँ आकर मैं अपनी बच्ची को इलाज करवाया। इसके बाद में मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो गया है, बहुत अच्छा हुआ है। और ये मंदिर, ये हॉस्पिटल नहीं, मंदिर जैसा हॉस्पिटल है। आप सबको धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा कालाहांडी उड़ीसा की रूही साहू को। इनकी उम्र 2 वर्ष 2 माह है। इनके पिताजी कृषि कार्य करते हैं और इनकी माता गृहिणी हैं। रूही का VSD क्लोजर ऑपरेशन हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी, और अभी रूही पूर्णतः स्वस्थ है और घर जाने को तैयार है। ओ छोटे दोस्त, ओ मेरे यार, हम सभी तुझसे करते हैं प्यार। याद है तुझको पहली वो करवट तेरी, बंद आंखों में हुई थी वो भी पूरी। आज रूही की माँ अपना अनुभव हमसे साझा करना चाहती है। करवट नहीं, ये है लम्हा बहुत ही जरूरी। जिंदगी है खड़ी लेके मरहम, हम सभी का। साई राम। मेरी बेटी जब 7 महीने की थी तब पता चला कि उसके हार्ट में छेद है करके। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। डॉक्टर को दिखाए तो वो बोले कि 5 से 7 लाख खर्च आएगा करके। हम लोग गरीब हैं, इतने तो पैसे दे नहीं सकते। फिर यहाँ के बारे में पता चला, यहाँ आए तो यहाँ बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा और मेरी बेटी आज एकदम अच्छी हो गई। हम किसी चीज़ के लिए यहाँ 1 रुपये भी नहीं दिए और आज देखो मेरी बेटी बहुत अच्छी हो गई। डॉक्टर और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा आयुष कुमार को। ये गया जिला बिहार के निवासी हैं। इनकी उम्र 4 वर्ष 2 महीने है। इनके पिताजी एक प्राइवेट जॉब करते हैं, माता गृहिणी हैं। इनकी VSD की सर्जरी हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी। आयुष के पिताजी, आप शायद अपना अनुभव बताना चाह रहे थे। अब हमारे पास एक पिता आएंगे। इनके बच्चे का नाम ईशान है, जो कि 13 महीने के हैं और इनका कैथ लैब में VSD डिवाइस क्लोजर किया गया था और अभी बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। इनके पिताजी मर्चेंट नेवी में हैं और अभी यहाँ पर आज आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में अचानक से वो देख के प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैं बुलाना चाहूँगा ईशान के पिताजी को अपना अनुभव साझा करने के लिए। गुड आफ्टरनून। तो मैं मर्चेंट नेवी में सेल करता हूँ और हम नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो जब इसका पता चला हमको कि हार्ट है होल में, तो होल इन द हार्ट है, तो हम डॉक्टर्स को दिखाए तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा। पर हम इधर आना इसलिए प्रेफर किए बिकॉज़ यहाँ इस हॉस्पिटल का बहुत नाम है और जो यहाँ डॉक्टर्स हैं एकदम स्पेशलिस्ट हैं इन टाइप ऑफ चीज़ों के लिए, तो इसलिए हम इधर आके इसको ऑपरेट किए थे और अभी 6 महीना हो गया और एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया है। और एक चीज़ जो आई विल लाइक टू से, यहाँ पे कोई भी आए उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है दैट इज़ इक्वल। सब लोग को इक्वली ट्रीट किया जाता है और सब लोग को बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड हैट्स ऑफ टू। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जन सेवा के मिशन के नायक की, इंजन की, खेवैया की, जब इनका जन्म हुआ और जब भगवान श्री सत्य साई बाबा
एक समय के बाद जब इनके घर गए तो उन्होंने इनकी माता से कहा कि अब इसे तुम मुझे दे दो, ये मेरा काम करने के लिए पैदा हुआ है। जी हाँ, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री सी श्रीनिवास जी का कि वो आएँ और हम सभी को संबोधित करें, जिनकी ऊर्जा सदैव हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती रहती है, नित्य रोज़ 24 घंटे इसी ऊर्जा से सेवा करने की। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा पुंज श्री श्रीनिवास। परम पूज्य भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरण कमल में नमन करते हुए अत्यंत आदरणीय सत्य साई संजीवनी की अत्यंत प्रिय राज्यपाल माँ अनुसुया उइके माँ जी, परम पूज्य हमारे दिल की धड़कन जैसे मधुसूदन गुरु जी, मेरे प्यारे बड़े भाई नरसिंह मूर्ति जी और छोटे भाई विवेक गौर, आए हुए भाई बहन और पेशेंट के माता पिता और सबसे अत्यंत प्रिय मेरी परिवार सत्य साई संजीवनी की हर एक सदस्य, सिर्फ रायपुर का ही नहीं, पलवल हरियाणा का भी, खारगर नवी मुंबई का भी, संजीवनी कर्नाटक का भी, एबे नाइजीरिया का भी, सुवा फिजी का भी और बैटिकोला श्रीलंका के भी संजीवनियों की परिवारों की और सदस्यों की आज एक शुभ दिन है। माँ जी, आप है छत्तीसगढ़ राष्ट्र की राज्यपाल, पर मैं दिल से कह रहा हूँ, आप सत्य साई संजीवनी के लिए इतनी प्यारी आदरणीय माँ जी हैं हमारे लिए। आप जैसी श्रुति ने बताया अपने को कि आप ही के हाथों से ये माताओं की और नन्हे मुन्ने बच्चों की भूमि पूजन तकरीबन 6 महीने और 5.5 महीने की पहले आप ही ने किया था। आज का ये शुभ पर्व दिन सिर्फ नया रायपुर का ही नहीं, मैं मानता हूँ ये सारी छत्तीसगढ़ के लिए इतना पर्व दिन है, क्योंकि कभी कोई राष्ट्र अपनी लड़कियों का बहुत बहुत दिल का ख्याल रखते हैं, जो माँ बनते हैं उनका ख्याल रखते हैं, और उनके बाद जब वो माँ प्रसव करके छोटे बच्चे को दुनिया में लाती है, उस संस्था को जो वो बच्चों को लालन करके वो अपनी स्वयं बच्चे की तरह पालन करती है, जैसा वो नेवी का सदस्य बना, वो औषधालय नहीं होता है, वो साक्षात परमात्मा का एक देवालय बन जाता है। तो ऐसी संस्था आज शुरुआत हुई। ये जो सिर्फ श्रुति बताई कि 6 महीने हुआ, अभी मैं माँ जी से बात कर रहा था, माँ जी आप जब भूमि पूजन किए तो तुरंत 4-5 दिन के बाद तो कोविड की इतनी बड़ी महामारी शुरू हो गई, पूरी छत्तीसगढ़ का लॉकआउट हो गया था, कोई बाहर निकलने की संभावना ही नहीं थी, कोई काम करने का मौका ही नहीं था। तो तकरीबन 2 महीनों के लिए पूरी राष्ट्र के प्रज सिर्फ कोविड की ये गंभीर समस्या को लड़ने में लग गई। हर एक अपनी अपनी सुरक्षता और ख़ासकर संजीवनी तो अपनी मरीज़ों की निर्विराम सेवा करते ही गए। तो 2 महीने पहले ऐसे ही गुजर गए। तो मेरे को हर दिन एक रेस्टलेसनेस होता था कि माँ जी बाबा की समक्ष में तो इसकी भूमि पूजन की थी, तो दिन बीत जा रहे हैं, और बाबा का हर समय एक लक्ष्य होता था कि कभी भी शुरुआत जब आप करते हैं, आखिर
शुरुआत आप किस लिए कर रहे हैं वो ध्यान में रखिए। और जब मरीज़ों का मामला होता है कभी भी आप देरी मत करिएगा। तो मगर क्या करें, वो तो समस्या ऐसी थी, तो 2 महीने ऐसे ही बीत गए। तो समझ लीजिए जून से ही काम शुरू होने की एक शुरुआत बन गई थी। तो मैंने जून थे, जुलाई थी, अगस्त थी, वो 90 दिन हुए। आज हम तकरीबन 10 दिन हो गए सितंबर में। तो सभी भाई बहन आज हमारे राज्यपाल माता जी के समक्ष में, परम पूज्य मधुसूदन गुरु जी के समक्ष में, अगर एक समाज सेवा केंद्र संपूर्ण निशुल्कता सेवाएं जो प्रसन्नता कर रही हैं 100 दिन के अंदर कर पाएगी, वो एक दैव कृपा है। मैं मानता हूँ भारत की एक सिटीज़न होने के नाते, छत्तीसगढ़ राष्ट्र के एक सिटीज़न होने के नाते, नया रायपुर का सदस्य होने के नाते सभी तरफ से ये एक अत्यंत गर्वनीय बात तो है, मगर ये अत्यंत बोझ भी है और एक बड़ी मौका भी है अपने लिए कि अब शुरुआत हुई है तो बस अभी खेल और सेवाएं शुरू होनी हैं। ईश्वर जैसा काम करता है तो उसी को जानकारी है उसकी। मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ हर एक सत्य साई संजीवनी सदस्य का। माँ जी, इसके साथ इतनी बारिश भी शुरू हो गई थी हर दिन। जैसे तयाल जी जानते हैं जो कंस्ट्रक्शन किए थे, सारे जो हमारी सत्य साई संजीवनी की टीम थी, शुरुआत कंस्ट्रक्शन की अगर करेंगे तो बारिश जब शुरू आती तो कोई कंस्ट्रक्शन नामुमकिन होता है, कोई डिगिंग नहीं हो सकती है, कोई फाउंडेशन आप डाल नहीं सकते, स्लैब नहीं डाल सकते, स्लैब सूखता नहीं है, कमरा सूखता नहीं है, काम करने का नहीं होता। कभी फिक्र होता है क्योंकि बारिश में काम करना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ऐसे ये सिचुएशंस में सत्य साई संजीवनी की ये एक खासियत है भाई बहन कि लक्ष्य कभी अपन उससे हटना नहीं है। अगर जैसा फौज बताया आपने को, फौज का लक्ष्य कहाँ होता है? जो करना है तो वही उसका लक्ष्य होता है। बच्चे को सेवा करना है, माँ की सेवा करना है, तो वो दूसरा नहीं देखते सैनी जी। ये जैसा आपकी जैसा ही हमारा ही सोच है। आगे भाई साहब आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आगे ही देखते चलना है, न बाएं न दाएं, न ऊपर न नीचे। सेवा ये बाबा ने हमको सिखाया था। तो ये अगर करें तो जैसे अभी माँ जी बनाए थे, वर्क एक सेवा बन जाती है, भक्ति एक शक्ति बन जाती है, वही एक ताकत बन जाती है और वही चमत्कार करवाती है। आज शायद बताए या ना बताए, 150 से ज़्यादा डॉक्टर पुरोहित साहब यहाँ पे शामिल हो गए माताएं सेवाओं के लिए। उससे और बड़ी क्या बात है? अगर एक छोटी सी शुरुआत के लिए 7 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से, मैं तो कभी सुनता हूँ नहीं कि डिलीवरी के लिए 7 डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई पेशेंट आ रही है, ये कैसी है ये कि इतनी आवश्यकता है अपनी राष्ट्र में। अगर आप सेवाएं सिंसियरिटी से करें, अत्यंत क्वालिटी से करें और दिल से करें और निःशुल्क से करें तो कुछ भी कर सकते हैं अपन। ये एक बहुत बड़ी बाबा की कृपा है छत्तीसगढ़ पे, छत्तीसगढ़ के राज्य पे और इनकी सिटीजन्स पे। शुरू तो अभी हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई, बहुत बहुत कुछ सेवाएं होना है। ये भाई साहब और बहन एक वर्ल्ड क्लास मदर एंड चाइल्ड सेंटर है। आप जानकारी, अगर आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि अगर डॉक्टर अपने को परमिशन दिए, आप अस्पताल का एक राउंड लगाएं, क्योंकि ऐसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो किसी को मुमकिन ही नहीं हो सकती है। पैसे को छोड़िए, सब कुछ को छोड़िए। आप अपन जानते हैं, अपन सब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अपने गांवों में कितना दूर चलना पड़ता है डिलीवरी के लिए, और वहाँ पे फैसिलिटी होगा नहीं होगा अपने को जानते हैं वो। अगर उन सब को हमारी बस के माध्यम से जाके उनको लेके आके
सरकार का भी मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनकी भी बहुत देख है उसमें। तो ये सब कहते हुए मेरा दिल भरा है, क्योंकि आज हम सब मिलकर एक परिवार जैसे, बाबा की भाई साहब और बहन ये बहुत बड़ी बोलते थे कि बेटा जब पैदा होता वो किसी माता पिता का बेटा ही तो होता है ना। अगर ये मान लीजिए आप वो बेटा आप ही का है तो कैसी नई दुनिया होगी ये। अपनी बेटे के लिए अपन कुछ भी करेंगे ना। तो अगर ये दृष्टि को अपन संपूर्ण में बनाएंगे तो कैसी एक सुवर्ण छत्तीसगढ़, सुवर्ण रायपुर बनाने की संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ी बीज आज बाबा ने पौधे पे लगा दिए, भूमि पे, और भूमाता की आशीर्वाद से, परम पूज्य भगवान बाबा की आशीर्वाद से अभी सेवाएं आज से शुरू होने वाले हैं। आज ही अभी डिलीवरीज, अब ये भी एक आनंद की बात है, बहुत माताएं आज ही डिलीवर करने की बहुत आशा थी उनकी कि पहला डिलीवरी हम आज कर पाएँ करके। तो ये एक आनंद की उत्सव है आज हमारे लिए। आप सब शामिल हुए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति की बात है। बाबा हमको आशीर्वाद आप देते जाइए, ऐसी ही शक्ति देते जाइए। और आखिर में मैं बताता हूँ कि सत्साई संजीवनी की खासियतें हैं। हम 1000 के सदस्य हैं माँ जी हमारे सत्साई संजीवनी में। शरीर 1000 है मगर दिल एक है, लक्ष्य एक है, और सेवा करने का समाज का वो ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। थैंक यू सर। ये वाकई में अपने आप में आश्चर्य की बात है कि गर्भवती महिलाएं 6 से 7 ज़िलों से इतना दूर से यात्रा करके यहाँ पे निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेने आ रही हैं। किसी को भी अगर इस बात की जानकारी हो तो वो बिल्कुल ही आश्चर्य करेगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बात है प्रेम की, ममत्व की, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है ममत्व, श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। इस प्रेम की, इस ममत्व की, इस धारा की शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई थी। इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर सी राजेश्वरी ने। ये आप डॉक्टर सी राजेश्वरी आप हमारे चेयरमैन सर की मदर हैं और ये एक प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ थीं। इन्होंने यूके, यूएस में काम किया। आंध्र प्रदेश शासन में लगभग 25 वर्ष ये प्रोफेसर के पद पे रहीं। इन्होंने कई अधिवेशन स्थापित किए और बहुत सारी सैकड़ों स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों को ट्रेन किया। स्वामी ने जब इन्हें व्हाइटफील्ड बेंगलोर में अपने पास सेवा के लिए बुलाया तब इन्होंने बिना संकोच स्वामी के पास ये गईं और स्वामी की आज्ञा को अपना आशीर्वाद और सौभाग्य माना और अंत समय तक उन्होंने निःशुल्क सेवा की। और ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य मिशन, इस लक्ष्य की, इस सेवा की शुरुआत उन्होंने व्हाइटफील्ड बेंगलोर हॉस्पिटल से की। और इसी भावना को केंद्र में रखते हुए, इसी भावना को याद में रखते हुए, इसी प्रेम की भावना को याद रखते हुए और इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ही उनके भाव से ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन एवं शुभारंभ किया जा रहा है। आज की हमारी मुख्य अतिथि गवर्नर मैडम का हमेशा ही हमें प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन रहा है। मैडम का जन्म हुआ 10 अप्रैल 1957 में छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में। आपने एमए इकोनॉमिक्स एवं एलएलबी शिक्षा प्राप्त की है। अपने राजनैतिक जीवन में आपने अनेक प्रतिष्ठित पदों को सुशोभित किया है एवं वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल के पद पर जनहित और जनसेवा में कार्यरत हैं। मैडम की इच्छा है कि वे स्वामी सद्गुरु श्री मधुसूदन साई एवं चेयरमैन श्रीनिवास सर को सम्मानित करना चाहती हैं। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैडम प्लीज़ आप उन्हें गौरवान्वित करें, सम्मानित करें।
माननीय राज्यपाल महोदया, हमारे लिए एक माता स्वरूप, इस संस्था के लिए एक मातृशक्ति की प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे मध्य में विद्यमान हैं। सबसे पहले उनका हृदयपूर्वक से हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने समय निकालकर इस संस्था को जो प्रोत्साहन चाहिए उसे देने के लिए वो यहाँ पर आई आज। तो सबसे पहले उनका अभिनंदन। संस्था के चेयरमैन श्री श्रीनिवास जी, जिनका जीवन पूर्णतः समाज सेवा में, साई सेवा में रत रहा है करीब 5 दशकों से, वो अपनी माता की दी हुई ये देन जो है, आशीर्वाद जो है समाज सेवा का, जो उनकी माता डॉक्टर सी राजेश्वरी को बाबा जी ने दी थी, उसको ये आज भी निरंतर अविरल चलाते आ रहे हैं। और जो बेंगलोर से शुरू हुआ था वो आज देश के कई भागों तक पहुंच रही है वो सेवा। तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ ट्रस्टी विवेक गौर जी भी यहाँ पर हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, लेकिन तन मन धन से वो पूरी तरह इस ट्रस्ट की सेवा में रत हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही विचार होता है कि किस तरह इसे और आगे बढ़ा सकें, किस तरह हमारे डॉक्टरों को और जितने भी हमारे स्टाफ है उनको और भी हम जो भी उनको ज़रूरत है सेवा करने के लिए उसे किस तरह उन्हें उपलब्ध करा सके, यही उनका प्रयास रहता है। तो उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और अभिनंदन। हमारे साथ नरसिम्हा मूर्ति जी हैं, जो श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के चांसलर हैं। साथ ही में काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं जो वहाँ से आए हुए, श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम से आए हैं। उन सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे संजीवनी के सैनिक हैं, व्हाट वी कॉल एज संजीवनी वॉरियर्स, जो सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, ऑल द फैसिलिटीज़, HR, फाइनेंस, अकाउंट्स, मैनेजमेंट स्टाफ जो भी यहाँ पर है, उन सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। एक नई उपलब्धि के ऊपर उन्हें बहुत बहुत बधाई कि आज बहुत ही कम समय में, वो भी कोरोना काल में और वर्षा काल में, जो ये ममत्व का जो सेंटर का निर्माण और आज लोकार्पण माननीय हमारे राज्यपाल जी द्वारा हुआ है, तो उसकी उपलब्धि पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ रोटरी के भी कुछ सम्मानीय सदस्य जुड़े हुए हैं जो इस संस्था के अभिन्न अंग हैं और शुरू से ही इस संस्था के साथ जुड़े हैं। दुबे जी हैं, सैनी जी हैं और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर हैं। और उनकी तरफ से सभी को भी हमारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपके योगदान के लिए, आपके समर्पण भाव के लिए। कल हमारी डॉक्टर रागिनी पांडे, जो यहाँ पर नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, कहती हैं संजीवनी में जब वो UK में काम करती थी तो वहाँ पूरे देश में केवल 3 महिलाएं सर्जन थीं और संजीवनी की एक ही यूनिट में 4 महिलाएं सर्जन हैं यहाँ पर। तो वो कह रही थी कि इतना संजीवनी में जो यदि क्या कहते हैं, एक नारी शक्ति का जो उत्थान या वुमेन एम्पावरमेंट जो कहते हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण आज की संजीवनी में मिल रहा है। उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही कल कि जब श्री राम जी लंका का जो युद्ध जीत कर वापस जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि क्यों ना हम लंका में भी अपना राज्य बना ले, कैसे भी हम जीत ही चुके हैं। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बड़े सहृदय से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मणा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये लंका स्वर्णमयी है, निस्संदेह बहुत संपन्न है, बहुत सुंदर है, लेकिन जननी यानी जो अपनी स्वयं की माता है और जन्मभूमि जिसने हमें जन्म दिया है वो भूमि स्वर्ग से भी अधिक गरिमावान है। ये श्री राम जी के कहे हुए शब्द हैं। तो हम यहाँ पर जन्मभूमि की सेवा वैसे भी कर रहे थे संजीवनी के माध्यम से, अब जननी की सेवा करने का भी सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो जननी जन्मभूमि दोनों की सेवा से ये जो धरती है यहाँ छत्तीसगढ़ की आज पावन हो गई है। और सुबह के बहुत ही सुंदर वेला में जैसे आशीर्वाद के स्वरूप में थोड़ी सी वर्षा हुई, जैसे सभी देवता प्रसन्न हैं। जब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर सारे देवता विराजमान होते हैं, वहाँ स्थापित हो जाते हैं। तो आज वर्षा के रूप में थोड़ी सी छोटी एक छींटों के रूप में देवताओं का आशीर्वाद भी इस संकल्प को प्राप्त हुआ है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप जो करने निकले हैं उसकी ज़रूरत
ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और ये जो मध्य भारत के भाग में बहुत बहुत ज़्यादा है, और जो बस्तर और जैसे इलाके हैं जहाँ पर अधिक से अधिक जो ट्राइबल इलाके, वहाँ पर इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। और आप लोगों की ये सोच कि हम सिर्फ हृदय चिकित्सा करके बच्चों को भी ना कोई ना बचाए, बल्कि माताओं को गर्भ में ही कोई ऐसी तकलीफ़ ना होने पाए, बच्चे किसी रोग से ग्रस्त होकर ना पैदा हो, इसका भी ध्यान रखना जो ये सोच है, अपने आप में बहुत ही महान सोच है। अभी ये जो छोटी सी एक संस्था यहाँ पर चालू हुई है, मेरा पूरा विश्वास है कि आते समय में, जैसे आज माननीय राज्यपाल जी कह रही थी कि छिंदवाड़ा में भी कुछ किया जाए सभी माताओं के लिए, बच्चों के लिए, तो मेरी ये सोच है, ये मेरी आशा है कि हम ज़रूर वहाँ भी बहुत जल्द कुछ कर पाएंगे। और ये जो संस्था है, मर्मत्व की संस्था है, पूरे भारतवर्ष में ये व्याप्त हों और किसी भी नारी को, किसी भी होने वाली माता को इतना तकलीफ़ ना उठाना पड़े। जो माता होती है, सबसे बड़ी जो इस समाज में जो योगदान होता है वो माता का होता है। आप धन का योगदान दे सकते हैं, आप किसी को किसी तरह का दान दे सकते हैं, पर एक जीवन को, इस समाज को देने वाली सिर्फ माता होती है, और उससे बड़ा योगदान या समाज सेवा और कोई हो नहीं सकती। तो उन माताओं की सेवा का जो प्रण लिया है, उसके लिए सभी को बहुत शुभकामनाएं, हमारे चेयरमैन के नेतृत्व में और सभी डॉक्टरों के पूर्ण प्रयास से, और जितने भी यहाँ के संजीवनी के जो परिवार के सदस्य हैं, उन सभी के श्रद्धा, भक्ति व सेवा भाव से ये और भी आगे बढ़े, और ऐसा दिन न आए कि किसी भी माता को अपने बच्चे को जन्म देने में कोई तकलीफ़ हो या वो किसी भी सेवा से वंचित रहे। ऐसा दिन कभी भारत में ना आए। ये वो भूमि है, पुण्य भूमि है, त्याग भूमि है, तपोभूमि है। यहाँ पर सबसे बड़ा कार्य जो है सेवा कार्य का है, और हम ये करते रहे अविरल, निरंतर। यही सबसे मेरी आशा है। और पुनः ये हम संजीवनी अब 10वें साल में प्रवेश करने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला यहाँ बना था संजीवनी अस्पताल, और दशक जो उसका अमृत उत्सव है वो इस नवंबर से प्रारंभ होकर अगले नवंबर तक चलेगा। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये साल संजीवनी का सबसे बेहतरीन साल रहेगा। सबसे ज़्यादा सेवा सबसे ज़्यादा लोगों को और सबसे तेज़ी से मिलेगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के शासन के प्रतिनिधि लोग जिनकी हमें बहुत मदद मिली है, और जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी लोगों ने इस संजीवनी के कार्य में भाग लिया है, देश विदेश से करीब 30 से अधिक देशों से लोग इसमें भागीदारी लेते हैं, उन सभी को भी हम सभी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः माननीय राज्यपाल जी का अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, फिर पुनः उनका आगमन शीघ्र हो और भी ऐसे कई कार्यक्रम उनके कर कमलों द्वारा लोकार्पित हो, ऐसी प्रार्थना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मैं गवर्नर मैडम से विनती करती हूँ कि वे इस सभा को संबोधित करें। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नया रायपुर द्वारा आयोजित श्री सत्य साई संजीवनी मातृ एवं शिशु संरक्षण केंद्र के इस उद्घाटन कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हैं श्रद्धेय सद्गुरु श्री मधुसूदन साईं जी, चेयरमैन श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के श्री श्रीनिवास जी, कुलाधिपति श्री वी.एन. नरसिंह मूर्ति जी, ट्रस्टी सत्य साई बाबा संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर श्री विवेक गौर जी, इस अवसर पर उपस्थित संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण, डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टूडेंट, और यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं सत्य साई संजीवनी मातृ एवं शिशु संरक्षण केंद्र का जब शुभारंभ करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई, तब श्रद्धेय सद्गुरु जी मधुसूदन साईं जी ने कहा कि पहले हम हनुमान जी के भगवान के दर्शन कर लें। मैंने कहा चलिए दर्शन कर लेते हैं। वहाँ बहुत अच्छा शुभारंभ होने के पहले
पूजा पाठ और ये जो तमाम मंत्रों के द्वारा वहाँ के हमारे जो पंडित जी थे वो करा रहे थे, उसी समय आपने कहा कि हमने यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति क्यों स्थापित किया है। क्योंकि भगवान हनुमान ने, जब आपको पता होगा कि किस तरह से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो उस समय हनुमान जी को कुछ नहीं सूझा और उन्होंने एक पहाड़ था जहाँ पर संजीवनी बूटी थी, वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लेकर आ गए थे। और संजीवनी बूटी का मतलब ही ये होता है कि जीवन दान देना, और उसी से भगवान लक्ष्मण जी वो स्वस्थ हो गए थे। और इसीलिए बोले हमने ये जो स्थापना यहाँ किया है कि ये जो हमारा हॉस्पिटल का नाम है संजीवनी, निश्चित रूप से यहाँ पर जो आने वाले हर व्यक्ति को एक संजीवनी की तरह उसका इलाज होकर एक नई जीवन दान उसको मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छी सोच के साथ आपने जो हॉस्पिटल का आज शुभारंभ किया है, और जननी और बच्चों का, और जिस तरीके से ये कल्पना आपकी है कि जननी ही आज पूरे ऐसे बच्चों का जन्म देकर और ऐसे संस्कारवान बनाएगी जो शायद वो कभी कल्पना भी नहीं सोच सकती थी कि जीवन में जो पद्धति मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारे कभी ग्रामीण या गरीब लोगों को तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी, लेकिन आपने इस तरह का एक नया हॉस्पिटल देकर, और जो हमारी चाहे वो किसी भी जिले की हो, भारतवर्ष की, उन बहनों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बेसहारा है, जिनका इलाज संभव नहीं था, आपने यहाँ पर इस तरह का एक संजीवनी मातृत्व और शिशु के लिए जो आपने आज हॉस्पिटल प्रारंभ किया है, मैं श्रद्धेय सद्गुरु जी आपको सत सत प्रणाम, आपको बधाई देती हूँ। और श्री निवास जी आपको भी बधाई, और आपकी माता जी को मैं प्रणाम करती हूँ कि आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो मानवता की सेवा के लिए आज जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। वास्तव में मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ, और आपकी पूरी टीम को जो आज आपके मार्गदर्शन में और जो कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ होकर भी, और कहाँ से देश विदेश से कहाँ से यहाँ डॉक्टर्स आए हैं, सोच भी नहीं सकते थे। तो ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। और जो कुछ भी हो रहा है इतने कम समय में, अभी आप कल्पना कर सकते थे कि 5 महीने में, 5.5 महीने में 2 महीने तो ऐसे ही कोरोना का ये संकट का काल गुजर गया। अब इतना बड़ा अस्पताल, इतनी सुंदरता, डिजाइन और सारा कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, ये कल्पना के बाहर है, आप सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये बाबा की कृपा और आप जैसे लोग जो है जिनके आशीर्वाद मार्गदर्शन से मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने इतनी जल्दी से जो आज ये जो प्रारंभ किया है। और आपके मतलब मैडम और आपके पतिदेव, मैं उनको भी बहुत बधाई देती हूँ कि ये भी आपका बहुत बड़ा काम है, बड़ा पुण्य का काम किया कि इतने कम समय में। और आज ही मैं देख रही थी कि करीब 50 से महिलाएं वहाँ पर हो गई हैं, और पूरे अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि करीब 1 लाख से लगभग गर्भवती बहनों की जांच हुई है। और आज ही शायद कुछ नन्हे शिशु का इस उद्घाटन सत्र में, ये भी एक संयोग देखिए, कभी कल्पना कर सकती थी 2-3-4 महीने ऐसी है कि शायद एक नवजात शिशु का जन्म होगा नया उत्साह के साथ। इस अस्पताल का असली उद्घाटन तो वही है। तो वो बहुत आपको बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ आप सबको। जैसा कि मैंने कहा कि बाबा जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी प्रेरणा से परमार्थ के लिए देश भर में इस संस्थान की शाखाएं कार्य कर रही है।
गरीब एवं ज़रूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह संस्थान निरंतर कार्यरत है। श्री साईं सत्य साईं बाबा ने पूरे संसार को प्रेम, दया और मानवता का संदेश दिया। वे एक तरह से राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर भी स्वीकार किए जाते हैं। उनका मानना था कि विभिन्न मतों को मानने वाले अपने अपने धर्म को मानते हुए अच्छा मानव बने। सत्य साईं बाबा कहते थे कि ईश्वर से प्रेम करने का सबसे श्रेष्ठ रास्ता है, सबसे प्रेम करो और उन सबकी सेवा करो। अर्थात वे मानव सेवा को सर्वोपरि मानते थे। श्री साईं बाबा के सेवा कार्य के कई प्रकल्प चल रहे हैं। उनके साईं यूथ इंडिया, साईं बाल विकास इंटरनेशनल, साईं ऑर्गेनाइजेशन, साईं बुक्स एंड पब्लिकेशन, डिवीजन वाइट फील्ड हॉस्पिटल, सत्य साईं मेडिकल ट्रस्ट सहित देश भर में ऐसी अनेक संस्थाएं कार्यरत है। तो ये देश नहीं, विदेश में भी ऐसी संस्थाएं हैं। ये देखिए, ये बहुत साक्षात ही कहना चाहिए, ये एक ऐसा साक्षात भगवान के रूप में इस धरती पर, इस देश में सत्य साईं बाबा जैसे अवतार हुए हैं। और ये हम सबको और आप सब जो इन संस्थान से जुड़े हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। ये केवल लोग तो बात करते हैं, बहुत सारी प्रवचन देते हैं, लेकिन इतना साकार रूप में कोई इंसान करके दिखाया, ये तो ईश्वरी चमत्कार होता है। ये भगवान साईं राम का सेवा का कार्य अत्यंत पुनीत कार्य है, जो मनुष्य को ईश्वर के निकट पहुंचाता है। प्रेम, स्नेह, दया एवं करुणा शाश्वत नैतिक मूल्य है, जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और यही मानवता की परिभाषा है। निस्वार्थ सेवा अमूल्य है और इससे चलने वाली खुशी अवर्णीय है। मुझे खुशी है कि मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे की अवधारणा पर प्रारंभ किया जा रहा है। इस केंद्र के प्रारंभ होने से प्रदेश में माँ और बच्चों को इलाज की अच्छी सुविधा मिलेगी। गर्भवती माताओं को निःशुल्क इलाज होगा तथा डिलीवरी भी मुक्त होगी। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गर्भवती माँ है, बहुत सारे हमारे ग्रामीण अंचल में तो वो बहुत सारी चीज़ों की अज्ञानता के वजह से उसको पता ही नहीं रहता था कि माँ का गर्भ में बच्चे का 1 से 3 महीने और 3 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक की बच्चों की किस तरह की स्थिति होती है। ये बिल्कुल। और फिर कई बार ऐसा होता था कि देखिए, एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जिसकी शायद बड़े बड़े अस्पताल या इसमें नहीं है, कुछ ही जगह दिल्ली जैसे शहरों में व्यवस्था है और नहीं छत्तीसगढ़ में, कि जब बच्चे माँ के उसमें पेट में जब बच्चा का बनता है 5 महीने 6 महीने, तो इस दौरान माँ को तो कुछ पता ही नहीं रहता। कई बच्चे जब जन्म होते हैं तो आपने देखा होता है कि कई बच्चे की शुरू से ही कहते ना कि जन्म से ही उसमें कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही जन्म हुआ, क्यों हुआ। बहुत सारे कई बच्चे बहुत कमज़ोर की स्थिति में हो जाते हैं, कई बार उनको पैदा होते ही बहुत सारी उनको दिक्कतें हो जाती है। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर एक ऐसा हमारे एक डॉक्टर मतलब जो है अमेरिका से आई हैं मैडम, और उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से बच्चा जब 6 या 7 महीने 5 महीने का आता है तो उसमें कहीं हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो उसकी जांच पेट में ही हो जाती है। और जैसे ही वो बच्चा जब जन्म होता है तो उसका तत्काल में इलाज अगर वो यहाँ करने की भी व्यवस्था की है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कई बच्चे तो जन्म में इस तरह से पैदा होते हैं कि कुछ समय के बाद वो अगर थोड़ा दिन भी रहे तो उसको कई तरह की परेशानी आ जाती है, माँ बाप परेशान होते रहते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल के माध्यम से
हमारी जो गर्भवती माँ है उसका जो बच्चा है, एक तो पूरी तरह से उसकी देखभाल और निःशुल्क होकर, और ताकि बच्चा जो है अच्छा हष्ट पुष्ट जन्म हो और उसका जीवन अच्छे से भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये पूरी सुविधा से युक्त अस्पताल और कहीं शायद इतने अच्छे ढंग से मैंने कहीं नहीं देखा जो यहाँ पर व्यवस्था देखी हूँ। मैं बहुत प्रभावित हूँ। और ये माँ को देखी, सोचा होगा कि ये तो कभी नहीं, गांव में तो क्या होता था डिलीवरी के लिए जो हमारी जो गाँव में ही, अब तो काफ़ी सरकार ने व्यवस्था कर दी, लेकिन वो उन्हीं के विश्वास में रहती थी। लेकिन अच्छा भोजन करना, किस तरह से अच्छा बच्चे, अगर अच्छे बच्चे अच्छे संस्कारित होंगे, अच्छे स्वस्थ होंगे, तो निश्चित रूप से इस सारी चीज़ों का असर उसके परिवार में प्रभाव पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये बहुत ही एक सुखद पहल है। मैं तमाम हमारी जो गर्भवती माताएं हैं जो अभी प्रारंभ में यहाँ पर उन्होंने अपना पूरी जांच कराकर और इसमें वो लोग भर्ती हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि उनका जो नन्हा बच्चा जब जन्म होगा तो वो बहुत ही स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होगा। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामना है। एक तो आपने देखा होगा कि इस अस्पताल से तो निर्धन वर्ग की जनता को बहुत मदद मिलेगी। गर्भावस्था के समय माँ की देखभाल से स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा, साथ ही कुपोषण की दर में भी कमी होगी। कई बार बच्चे कुपोषण से भी इस तरह के कहीं कहीं विकलांग बच्चे भी का जन्म हो जाता है। अब ये सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, तो ये भी कुपोषण से ही इस तरह के बच्चों का असर पड़ता है। माँ भी अगर कुपोषित है तो उसका भी जीवन में इस तरह का असर पड़ता है। तो ये तमाम सारी जांच के बाद और यहाँ पर उसकी पूरी देखभाल होगी। एक स्वस्थ बच्चा बड़ा होकर स्वस्थ नागरिक बनेगा और देश की प्रगति में अधिक से अधिक योगदान देगा। साथ ही बच्चों की देखरेख भी निःशुल्क की जाएगी। यह बहुत बड़ी सेवा है। मैं अंत में श्री संत साईं बाबा जी को नमन करते हुए मैं चाहूँगी श्रद्धेय सद्गुरु जी मधुसूदन साईं जी, आप हम सबको भी ऐसा आशीर्वाद दे और मुझे दे, ताकि जो दायित्व मुझे राज्यपाल के रूप में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए और उनके जीवन और अच्छा सुधार हो, उस दिशा में मैं उनके लिए आपसे यही प्रार्थना करती कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं उनके जीवन में खुशहाली ला सकूं और सुख समृद्धि की कामना कर कर उनके लिए कुछ इस प्रदेश के कल्याण के लिए मैं भी कुछ अपना योगदान दे सकूं। जब से मैंने इस 2 साल के लगभग मेरे पूरे हो गए हैं, मैं जब देखती हूँ छत्तीसगढ़ राज्य की जो लोगों से मिलती हूँ, इतना यहाँ के लोगों में सहजता है, सरलता है, शायद मुझे कहीं और देखने को नहीं मिली। एक तरफ तो वो क्षेत्र है जो पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ के लोग नक्सली से जूझ रहे हैं। आज भी मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित है, लेकिन फिर भी आपने वहाँ तक भी वहाँ की लोगों तक सेवा पहुँचाई है। ये इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई भी देती हूँ और वहाँ के लोगों के लिए भी यही आपसे अपेक्षा करती हूँ कि उनका जीवन स्वस्थ रहे और वो आगे और तरक्की करें और आर्थिक और उनकी सामाजिक स्थिति और अच्छी मजबूत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं श्रीनिवास जी और आप सबकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि आप हमेशा ही मुझे याद करते हैं, बुलाते ही। मेरे लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि ऐसे पुण्य कार्य आप के लिए मैं यहाँ पर मेरे हाथों से होता है। भगवान साईं बाबा
आपको क्या बोलूँ मैं, तो आपके साथ आशीर्वाद ही है और साथ में हम सब के साथ भी आशीर्वाद है उनका, इसी तरह का बना रहे। जय छत्तीसगढ़, जय साईं राम। धन्यवाद मैम। ये हम सभी का सौभाग्य है एवं गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि गणेश पर्व के इस पावन मौके पर स्वामी की दिव्य उपस्थिति में आपके पावन हाथों से इस अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। और इस मंच पे आज स्वामी के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मिशन के 2 आधार स्तंभ श्री सी श्रीनिवास सर और श्री BN नरसिम्हा मूर्ति सर भी उपस्थित हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री विवेक नारायण गौर जी को, जो कि ट्रस्टी हैं, हार्वर्ड स्कूल से पढ़े हुए हैं और देश विदेश में बहुत सारी जगहों पर इन्होंने एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभाई है और उन्हें गाइड और मार्गदर्शन किया है। उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और वोट ऑफ थैंक्स दें। श्री विवेक नारायण गौर जी, ट्रस्टी, श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट। Honorable Your Excellency Governor Madhusudan Sai, Bhagwan Shri Satya Sai Baba, Narasimha Murthy Sir, and my dearest elder brother Srinivas Ji, all friends, relatives, associates, patients, doctors, nurses, technicians, thank you very much for gracing this occasion. Thank you very much for being here and sharing our joy for the commissioning of Mamatva, a free hospital for mother and child, which will be the first of many that our trust will set up. My thanks to everyone who worked very, very hard over the last 5 months to commission this hospital, and may I pray to Bhagwan Shri Satya Sai Baba to bless all the nurses, technicians and doctors who will work at that hospital, all the babies who will be born there, and all the mothers who will be treated over there. Jai Shri Ram, Jai Bhagwan Satya Sai Baba. थैंक यू सर। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।